मुझे ना मज़ा नहीं आ रहा है। एक काम करो ना, तुम लोग इसको इलेक्ट्रिक शॉक दे दो। बहुत मज़ा आएगा इसको जब इलेक्ट्रिक शॉक दोगी तुम लोग। वाह, जल्दी जल्दी करो, मुझे देर हो रही है। मैम मुझे माफ़ कर दीजिए, प्लीज़ मैम, प्लीज़ मैम मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। आपको धोखा देना नहीं चाहिए था। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दिए, मैं ऐसा गलती कभी भी नहीं करूँगा। प्लीज़ आखिरी बार मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे एक मौका दे दीजिए, सिर्फ एक मौका प्लीज़ मैम, प्लीज़। तुम लोगों को क्या मैं रुकने के लिए कहा है? बिल्कुल भी नहीं कहा है। सो जो मैं कहा है वो करो, इसको टॉर्चर करते रहो जब तक मैं ना कहूँ तब। मैम इससे ज़्यादा अगर उसको टॉर्चर करते रहे तो वो मर जाएगा। अब समझने की कोशिश कीजिए, उसके पास से हम लोगों को अभी भी कोई बहुत सारी इंफॉर्मेशन निकालना है। मैम इंफॉर्मेशन बाद में निकाल लेना, पहले पहले मुझे उसको टॉर्चर होते हुए देखना है। करो टॉर्चर, मैंने कहा है ना। किंग आप जल्द से जल्द आ जाइए। मैम इस आदमी को बहुत टॉर्चर कर रही है, हम लोगों को उससे कुछ भी पूछने नहीं दे रहा है। उसने एक भी बात नहीं बताया अभी तक और मैम उसको टॉर्चर पे टॉर्चर ही किया जा रही है। किंग अगर ऐसा ही चलता रहा ना, हम लोगों को जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए इस इंसान से हम लोगों को नहीं मिलेगा। बहुत जल्दी ये इंसान मर जाएगा। अब जल्द से जल्द आ जाइए, आप ही एक हो जो क्वीन को संभाल सकती है, पर ना क्वीन हम लोगों को कोई भी बात नहीं मान रहा है। डोंट वरी, मैं अभी आ रही हूँ, तुम सिर्फ उसको रुक कर रखो, मैं आती हूँ। जिम ये सब क्या कर रहा है तू? उससे अभी तक हम लोग एक भी इंफॉर्मेशन नहीं निकाल पाई हो और तू उससे को जिस तरीके से टॉर्चर कर रहा है वो थोड़ी देर में मर जाएगा। उसके बाद हम लोग इंफॉर्मेशन कैसे निकालेंगे? तेरी गुस्से पर थोड़ा काबू कर ले, वरना सब कुछ बर्बाद हो जाएगी। तो अभी के अभी घर के लिए निकल जा, मैं तुझसे घर पर जाके बात करूँगा और यहाँ पर मैं देख लेती हूँ क्या करती हूँ। नहीं भाई, ये एक भी बात नहीं कहेगा, मैं इसको गोली से ही मार डालती हूँ। बहुत टॉर्चर कर लिया और एक भी बार कुछ भी नहीं बताया। अब मैं इसको गोली से ही मार दूंगा। इसके बाद इसकी पूरी फैमिली को मैं ख़त्म कर दूंगा। मुझे धोखा देने चला था, मुझे मैं इसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा, बिल्कुल भी नहीं। मैं यहाँ पर तुझको क्या कह रही हूँ, तुझको सुनाई दे रही है या नहीं? अगर दे रही है तो जा यहाँ से, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जब देखो तब गुस्सा करते रहती है, तेरी गुस्से से वजह से सब काम बिखर जाती है। तो जा यहाँ से, मैं सब देख लूँगा। एक कैसे उसके मुंह से एक भी वर्ड नहीं निकलती है मैं देख लूँगा। तो जा यहाँ से और एक भी वर्ड मत कहना। जस्ट गो फ्रॉम हियर। भाई आप इसके लिए मुझ पर गुस्सा किया बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया है। मैं चलते ही हूँ यहाँ से, मैं आपसे बिल्कुल भी बात नहीं करूँगा। तुम सभी इसको टॉर्चर करना बंद मत करना, टॉर्चर करते रहो, देखना ये पता ही देगा इसके प्लान के बारे में। और मैं निकलती हूँ, गुस्से से गया है, अगर मैंने नहीं मनाया ना तो फिर हो गई काम। मैं जाके मना लेती हूँ, गुस्से में ड्राइव करके गई है। ओके बॉस। अभी मुझे कौन कॉल कर रहा है, मैं अब बात नहीं कर सकती हूँ, कॉल कट कर देती हूँ, बाद में बात कर लूँगा। इसको क्या काम नहीं है, मैं फ़ोन कट कर रही हूँ, समझ नहीं आता है क्या मैं बिज़ी हूँ? कॉल कर ही जा रही है। नहीं, मैं फ़ोन बंद ही कर देती हूँ, वरना इस एक कॉल कर कर के मेरा दिमाग खा लेगा। मुझे अभी जिम को भी देखना है, कहाँ गई गुस्से में ड्राइव करके।
आज आज उसकी वजह से मेरे भाई ने मुझे डांटा है। मुझे इतना गुस्सा आ रहा है कि मैं क्या बताऊँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं सब कुछ ख़त्म कर दूँ, सब कुछ। अब इसको क्या हो गया है, पेट्रोल ख़त्म। ओ नो, इसका पेट्रोल की अभी ख़त्म होना था। मुझे इतना गुस्सा आ रहा है, मैं अब क्या करूँ। अब मैं कहाँ जाऊँ, यहाँ से तो कोई कार भी नहीं जा रहा है कि मैं लिफ्ट मांगूँ। ओह गॉड, सभी मुसीबत एक दिन में क्यों आ जाती है। ओह नो, आज मुझे लौटने में बहुत देर हो गई। मॉम तो मुझे गुस्सा करेंगी। कोई बात नहीं, मैं मॉम को मना लूँगा। पर ये क्या है, लग रहा है किसी की कार खराब हो गई है, इसी वजह से कि कोई यहाँ पर खड़ा है। ओह नो, ये तो एक लड़की लग रहा है। क्या मैं इसकी मदद करूँ? हाँ, मदद कर देती हूँ। अच्छा ये हो गए, लड़की कितनी देर यहाँ पर खड़ी रहेगी। मैं इसका थोड़ा मदद कर देती हूँ। तो मिस, बहुत रात हो चुकी है। आप अकेले सड़क पर चल रही है। अगर आप चाहेंगी तो मैं आपको ड्रॉप कर दे सकती हूँ। अगर आप मुझे बिलीव करते हैं तो ही आप आके मेरी कार में बैठ सकती है। मैं आपके घर तक आपको लिफ्ट दे सकती हूँ। एक्चुअली इतनी रात गई, किसी लड़की को इस तरीके से सुनसान रास्ते में नहीं चलना चाहिए। कहीं से भी कुछ भी हो सकता है, इसी वजह से मैं आपको कह रहा था। अगर आपको कोई दिक्कत है तो फिर इट्स ओके। अगर आप मुझे बिलीव नहीं कर सकती है तो आप यहीं पर ही रह जाइए, मैं चला जाऊंगा। अगर आप मुझे बिलीव करते हैं तो आके मेरी कार में बैठ जाइए, मैं आपको ड्रॉप कर दूंगा। आप फिक्र मत कीजिए, मैं एक अच्छा लड़का। और आप कुछ कहे इससे पहले ही मैं आपको बता देती हूँ, मेरा नाम है किम तायुंग। मैं कोरिया का नंबर 1 बिजनेसमैन हूँ। शायद आप मेरे बारे में सुना होगा, अगर नहीं सुना है तो भी फिर मैं आपको बता रही हूँ। एक्चुअली अगर आपको कोई परेशानी नहीं है तो आ जाइए, मैं आपको ड्रॉप कर देती हूँ। इस सुनसान रास्ते में आपको शायद आज कार नहीं भी मिल सकती है, तो चलिए मैं आपको ड्रॉप कर देती हूँ। ओह थैंक्स, तो फिर चलिए चलते हैं। हाँ, एक बार भी बातें भी नहीं किया, सीधा आके कार में बैठ गया है। ये कैसा लड़की है, इसका मुंह भी तो ठीक से नहीं देख सकती हूँ। फेस पर मास्क दे रखी है। हाँ, क्या कर सकती है, इसको ड्रॉप कर देती हूँ, उसके बाद देखा जाएगा क्या होता है। इस तरीके से एक अकेले लड़की को तो सड़क पर नहीं छोड़ के जा सकती हूँ मैं। क्या हुआ आपको, आप क्या सोच रही है, चलिए यहाँ से। हाँ ठीक है, चलती हूँ, पर ये तो बताइए आपको जाना क्या कहाँ है, आपको मैं कहाँ पर छोड़ दूँ। आप पहले कार तो स्टार्ट कीजिए, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ आपको कहाँ जाना है। ओह ओके, ठीक है। आगे जाके लेफ्ट मोड़ लेना और वहीं पर ही कार रोक देना, मुझे वहीं पर ही उतारना है। ओके, आप जैसे कहती है। लीजिए, आपका मंजिल आ चुकी है। अजीब लड़की है तो मैं उसकी मदद की हूँ और मुझे एक थैंक यू तक भी नहीं कहा, बिना बताए ही चला गया। कैसा कैसा लड़की, मुझे मदद ही नहीं करना चाहिए था इस तरीके की लड़की को। एक्सक्यूज मी। एक्चुअली सॉरी एंड थैंक्स मुझे सेफली घर ड्रॉप करने के लिए। ठीक है, मैं अभी चलती हूँ, अब ध्यान से जाना। ओके बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम। ओह नो, मैं तो इस लड़की को गलत समझ लिया था। सॉरी, मैं भी। ये लड़की अच्छा था, उसका वो आंखें, वाओ सो ब्यूटीफुल। तो वो कितना ब्यूटीफुल होगा। बैड लक, उसे नहीं देख पाया। ओह नो, मुझे अभी जाना पड़ेगा, मॉम तो मेरे ऊपर बहुत गुस्सा करेगा। नहीं नहीं, मुझे अभी चलना चाहिए।
हैंडसम के साथ साथ काइंड भी हो तुम। थैंक यू। पर हाँ, तुम्हारी वजह से आज मेरी गुस्सा तो शांत हो गई है। तुमको ही तो मुझे चाहिए, इतने दिनों तक कहा थी तुम। अगर तुम पहले मिल जाता ना मुझे तो बहुत ही अच्छा होता। कोई बात नहीं, देर से ही सही। अब तो तुम ही चाहिए मुझे। तुम्हारे बारे में अब मुझे पता करना पड़ेगा, कहाँ रहती हो और क्या करती हो। ओ सॉरी, तुम तो बताया ना, यहाँ का नंबर 1 बिजनेसमैन जो हो तुम, किम तायुंग। कोई बात नहीं, कल सुबह के पहले ही तुम्हारी सारी इन्फॉर्मेशन मेरे पास आ जाएगी। कोई बात नहीं, तुमसे बहुत जल्दी ही मेरी मुलाकात होगी। लव यू हबी। मेरे भाई को इन्फॉर्म कर देना मैं घर लौट चुकी हूँ, सही सलामत। वो भी घर लौट आए। तुम्हारे फ़ोन पर किसी को फ़ोटो हुई है, उसका पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन मुझे चाहिए, A to Z। मुझे एक बात बता ज़रा, मैंने देखा तो उस लड़के के कार में बैठी हुई है, और जहाँ से तू बैठ उस लड़की के कार में बैठी है, वहाँ से हमारे घर पे आने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता है, पर तुझसे भी पहले मैं घर में पहुँच गई हूँ, और तू तू इतनी देर करके घर लौट रही है। क्या बात है, बता ज़रा, इतनी देर कहाँ लग गई तुझको? उसके साथ मुझे थोड़ा वक्त बिताना था, इसी वजह से मैं उसको लॉन्ग रोड से लेके आई हूँ। क्यों, आपको कोई परेशानी है क्या? और हाँ, आप तो सुना ही होगा मैं क्या कहा उसको। आप भी सुन लीजिए, मुझे उसके बारे में सारी की सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए। वो कैसी लड़की पसंद करती है या क्या, कैसी नहीं, ये भी मुझे जानना है। उसकी फैमिली के बारे में भी मुझे जानना है। सो आप मुझे बता देना जल्द से जल्द, मेरी नींद से जगने से पहले। ओके मैम, आपका काम ज़रूर हो जाएगा। आपका नींद खुलने से पहले ही सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास आ जाएगा। एक बात बता ज़रा, इतने दिनों तक तेरे गुस्से को कोई भी नहीं शांत कर पाया है। उस लड़के में ऐसा क्या था कि तू तू उसको सॉरी भी कहा, थैंक यू भी कहा, और तेरा गुस्सा भी चला गया? क्या बात है, बोल ज़रा। पहले मैं आपको जो काम सौंपा है वही कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा आपको उसके बाद क्या करना है और मेरे दिमाग में क्या चल रहा है। फिलहाल के लिए गुड नाइट, सी यू ब्रदर। तेरी एक लौती भाई हो, मुझे नहीं बताएगा तो किसको बताएगा? बोल बहन, प्लीज़ बहन बोल देना। एक लौती बहन प्लीज़, एक लौती भाई को तो इस तरीके से चुप नहीं रख सकती है, बोलना। मुझसे क्या छुपाना, तो बोल बहन प्लीज़, बोल दे बोल दे। मेरे बारे में इतना मत सोचिए, आपके बारे में सोचिए। भाभी बहुत देर से आपको कॉल कर रहा है, अगर आप अभी कॉल नहीं रिसीव किया तो आपका क्या होगा मालूम है ना? ओ नो, मैं तो भूल ही गई थी। उस आज तो मेरी खैर नहीं, मैं अब क्या करूँ, कॉल करूँ या नहीं? नहीं नहीं नहीं, कल सुबह जाके उससे मिल लूँगी। आज नहीं कॉल करती हूँ उसको, कॉलेज में जाके मैं उससे मुलाकात कर लूँगी और उसको उसके फेवरेट गिफ्ट भी दूँगी, तो मुझसे गुस्सा नहीं रहेगा। अगर आपने उसको कॉल किया ना तो वो मुझको बिना साबुन से धो डालेगी। ओ ओह नो, घर तो पहुंच गई हूँ। अब मुझे ध्यान से घर में एंट्री करना पड़ेगा, क्योंकि अगर मॉम देख लेगा तो मुझे बहुत डांट पड़ेगा। सुबह उससे निपट लूँगी। लगता है मॉम सो गई है। अब मैं चुपके चुपके जाके सो जाती हूँ, सुबह का सुबह देख लेंगे। हाँ, मैं उस लड़की के बारे में इतना क्यों सोच रही हूँ कि मुझे नींद में भी उसका सपना आ रहा है। ये कैसा सपना है? एक दिन की मुलाकात में क्या हो रहा है मेरे साथ? योर लिप्स इज रियली ब्यूटीफुल। ये मुझे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। इसको देख के मुझे लग रहा है कि मैं उसको खा चाहूँ। क्या मैं खा सकती हूँ तुम्हारी इन लिप्स को?
कुछ बात ना करना, मुझे भी मालूम है तुम भी यही चाहती हो। तो फिर मुझे मुझे उठ जा अभी। देख कितनी बज रही है, तू तो इतनी देर तक सोती नहीं है, तो इतनी देर तक क्यों सो रही है? उठ जा, मॉम बुला रही है तुझको। उठ अभी के अभी उठ जा, वरना मैं तुझे ऊपर पानी फेंक दूंगा। उठती है या नहीं बता ज़रा मुझे। क्या भाई, आपने सुबह सुबह मेरी नींद खराब कर दी है। मेरी सपनों का राजकुमार मुझे किस करने ही वाला था, पर आपकी वजह से नहीं कर पाया। आप इतना बुरे क्यों हो? थोड़ी देर बाद अगर मुझे बुलाने के लिए आ जाती तो क्या होता? कितने स्वीट स्वीट सपने देख रहा था मैंने। आपने सब कुछ बर्बाद कर दिया है। मैं मॉम को जाके क्या दूंगा? आप मेरी नींद खराब कर दिए है। मैं आपसे बात नहीं करूँगा। देख, मैं तुझे यहाँ से खुद से बुलाने के लिए नहीं आया था। तुझे जो इन्फॉर्मेशन चाहिए था मैं वो लेकर आई हूँ, वही देने के लिए आई हूँ। नहीं देता तो मुझे कहता मैं तेरी काम नहीं करती हूँ। अब जो अगर मैं तेरा काम कर दे रही हूँ तो क्या कर रही है? मुझे ही सुना रही है। ये रहा तेरा इन्फॉर्मेशन, मैं चलती हूँ। मुझे मेरी बेबी को मनाना पड़ेगा। कल रात से बहुत गुस्से में है। मैं कॉल किया था, मेरे कॉल तक रिसीव नहीं किया, और तू यहाँ पर मुझ पर गुस्सा कर रहा है। मैं तेरी हेल्प कर रही हूँ और तेरी वजह से वहाँ मेरे बेबी गुस्सा होके पड़ी हुई है। मैं चलती हूँ। मेरी नींद खराब करके अब उसकी बेबी से मिलने जा रहा है। मेरा कोई परवाह ही नहीं करता है। मैं मेरी प्रिंस का सपना देख रहा था। मेरे प्रिंसेस को क्या हुआ है? उसका मुंह क्यों उतरा हुआ है? बताओ ज़रा। कौन मेरी प्रिंसेस को डांटा? मैं उसको डांट लगा दूंगा। बोलो 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 ज़रा, कौन तुम मेरी प्रिंसेस का मूड अप किया है? डैड, मैं सो रहा था और भाई ने आके मेरी नींद खराब कर दी। भाई बहुत बुरी है पापा। क्या जंगकुक अपनी छोटी बहन को इस तरीके से परेशान क्यों करती है? वो थोड़ी देर और सो लेता तो तेरा क्या जाता? तब बता ज़रा। डैड, वो खुद मुझसे किसी का इन्फॉर्मेशन चाहिए था। वो कहा था उसके नींद से उठने से पहले उसको सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए, पर वो निघोरे बेच के सो रहा था। मैं थोड़ा बुला लिया तो मेरे साथ ऐसा कर रहा है। आप ही बताइए ऐसा कौन करता है? फिर भी मेरे प्रिंसेस को तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था। चलो चलो, जल्द से जल्द मेरे प्रिंसेस को सॉरी कह दो। मेरा बेटा क्यों सॉरी कहेगा? तुम्हारी प्रिंसेस का ही गलती है यहाँ पर। ओ इतनी देर तक क्यों सो रहा था? हाँ, इतनी देर तक कौन सोती रहती है? उसको क्या काम पर नहीं जाना है क्या? तुम बहुत अपनी प्रिंसेस को तरफ लेती हो, उसके उसके साथ देती हो। तुमसे बात करना ही ना बेकार है। तुम हमेशा ऐसा करती हो, क्यों करती हो? मेरे बेटे के थोड़ा सा प्यार नहीं कर सकती हो क्या तुम? कौन कहा मैं मेरे बेटे को प्यार नहीं करती हूँ? करती हूँ ना। तुम जैसे तुम्हारे बेटे को ज़्यादा प्यार करती हो, वैसे ही मैं मेरी प्रिंसेस को ज़्यादा प्यार करती हूँ। इसमें ऐसा क्या बात है? हाँ, मैं मेरे बेटे को प्यार करती हूँ, इसमें क्या बात है? करूँगा, 100% करूँगा, 100 बार करूँगा। उसमें तुम क्या करोगी मेरा, बताओ? मॉम डैड, आप दोनों झगड़िए मत। मैं मेरी मोची से माफ़ी मांग लेती हूँ। मोची बहन, माफ़ कर देना, गलती हो गई है, आप मुझे माफ़ कर दे। हाँ ठीक है, मैं आपको माफ़ कर दिया। चलो जीनू, अब तुम भी मान जाओ ना। देखो ये दोनों भी मान गई है। तुम मुझसे गुस्सा मत रहो। चलिए चलिए, मैं आपसे गुस्सा नहीं हूँ। भाई, अब भाभी से मिलने के लिए जा रही है ना? मैं भी जाऊँगा, अब मुझे भी ले चलिए ना। बिल्कुल भी नहीं, तेरी वजह से वो मुझ पर बहुत गुस्सा है। अब अगर मैं तुझको भी साथ ले जाऊंगा तो तुम दोनों बातें करते रहोगी और मुझे उसके साथ बातें करने की वक्त ही नहीं मिलेगा। सो तुम नॉट अलाउड। भाई, मैं आपकी छोटी बहन हूँ ना, आप मुझे नहीं ले जाएंगे क्या आपके साथ? मुझे भी भाभी से मिलना है। कितने दिन हो गई है मैं उससे नहीं मिली हो। ले चलिए ना। तेरी पापी फेस बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तेरी फेस देख के मैं पिघल जाती हूँ। चल, ले चलूँगा। वाह,
अब तो मैं और भाभी मिल के बहुत सारी शॉपिंग करेंगे। जंकुक बेटा, तू उसको घर पर बुला के लाना, हम भी तो उससे मिल लो। कब लाया था, बहुत दिन हो गई है उससे नहीं मिल पाई हो। तो उसको घर बुला, मैं भी उससे थोड़ा मिल लेती हूँ, मुझे उससे मिलने का बहुत मन करता है। तुम लोग तो बाहर उससे मिल लेती हो, कभी उसको घर पर भी तो बुलाओ। मॉम, इससे अच्छा है ना आप उसको परमानेंटली आपके घर पर ले आइए, बहुत अच्छा होगा। हम साथ एक साथ साथ रह सकेंगे। हाँ, जिमिन ने सही कहा है। हम लोगों को अब जंकुक और सुगी की शादी करवा देना चाहिए। और कितने दिन वेट करूँगी मैं, मुझे मेरी बहू को घर लाना है। जंकुक, तो सुगी से बात कर और उसके मम्मी पापा से हम दोनों बात कर लेंगे। तुम दोनों की शादी बहुत जल्द से जल्द मैं देना चाहती हूँ। नो मॉम, ऐसा नहीं हो सकता है। उसका भाई फिलहाल लौटी है अब्रॉड से, वो अभी शादी नहीं करना चाहती है। उसका डिमांड है वो पहले अपना भाई का शादी देगा, उसके बाद उसकी बहन और उसकी भाभी के साथ वो थोड़ा वक्त बिताएगा, देन वो शादी करेगा, वो भी 2-3 साल बाद। उसका अभी कोई प्लान नहीं है, पहले अपनी भाई का शादी देगा, यही उसका प्लान है। तो आपको मैं क्या बताऊँ, मैं उसको कितनी बार कह चुकी हूँ चलो हम दोनों शादी कर लेते हैं, पर नहीं, उसको तो उसकी भाई की शादी पहले देना है। मैं क्या कर सकती हूँ बताइए मॉम। अरे बेटा, तू फिक्र मत करना, मैं मना लूँगा सबको। अब तो फिक्र मत कर, 2-3 महीने के अंदर अंदर मैं तेरी शादी दूँगा। मॉम, पहले भाई को उसका गर्लफ्रेंड की नाराज़गी तो कम करने दीजिए, उसके बाद शादी देने के बारे में सोचना। भाभी तो बहुत गुस्से में है भाई के ऊपर, अब क्या होगा क्या जाने। अगर एक भी वर्ड ज़्यादा कहा ना यहाँ पर, तो फिर मैं भी रात के बारे में सब कुछ मॉम डैड को कह दूँगा। और तेरी सपनों की प्रिंसेस उसका बारे में तो मुझे बताना है। क्या बता दूँ, बता दूँ, बता दूँ, बोल बोल। हाँ भाई, बिल्कुल बता दीजिए, मेरा काम भी बहुत आसान हो जाएगा। चल यहाँ से। ये दोनों तो चले गए। जीनू, मेरे बात सुनो ना। आपका कोई बात नहीं सुनना है मुझको। शावर लेना तो हो गया है, अब तैयार होके नीचे भी चलती हूँ। नीचे बहुत बड़ी मुसीबत मेरे लिए इंतज़ार कर रहा है, कैसे बचूंगा क्या पता, पहले तैयार हो जाती हूँ। आज तुम्हारे लड़के को आने दो, देखो मैं उसका क्या करती हूँ। उसके लिए मैं कितनी देर तक इंतज़ार कर रहा, पर ओ नहीं आया। आज ओ मुझको आज मैं मार मार के सुझा दूंगा, तुम देखना, वो मेरी एक भी बात नहीं मानते हैं। आज वो नहीं बचेगा मेरे हाथ से। अब सब तुम्हारी गलती है, तुम्हारी गलती की वजह से ये सब हो रहा है। कौन कहा था उसको बाहर पढ़ने के लिए भेजने के लिए, और और पढ़ने के बाद वहाँ पर रख दिया, क्यों? उसको बिजनेस संभालना है। सब आपकी गलती है, पहले तो आपको पीटना चाहिए, उसको नहीं। मैंने क्या किया है, मैंने तो उसका सिर्फ भलाई चाहा है, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों करती हो? डैड, आप ज़्यादा बात मत कीजिए, वरना सारे गुस्सा आप पर ही उतर जाएगा। इससे भी मॉम आपसे बहुत गुस्सा है, क्योंकि आप भाई को बाहर भेज दिया था पढ़ने के लिए, उसके बाद बिजनेस के लिए। इसी वजह से वो आप पर बहुत गुस्सा है। कितनी सालों तक भाई हम सब से दूर रही है, मॉम से भी, इसी वजह से ही तो इतना गुस्सा है। अगर यहाँ पर आप ज़्यादा कुछ कहेंगे ना, तो फिर आपका तो खैर नहीं, आज आप क्या करेंगे? और आपको क्या लगता है मॉम भाई को कुछ कहेगा? कुछ भी नहीं कहेगा। हाँ बेटी, मुझे तो मालूम है तेरे मॉम तेरे भाई से कितना प्यार करता है, उसको कुछ भी नहीं कहेगा तेरा मॉम। जो कहना है वो तो सिर्फ मुझे कहेगा, और मुझे सुनना पड़ेगा। सुन लेती हूँ, अगर मैं यहाँ पर कुछ कहूँगा तो फिर वो कहेगा मैं मेरे पापा के घर चला जाती हूँ, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है, तुम मुझे प्यार नहीं करती हो। तुम दोनों बाप बेटी यहाँ बैठ के क्या मेरी बुराई कर रही हो? हाँ,
नहीं नहीं आयु, मैं तुम्हारी बुराई कर सकती हूँ क्या? मैं तो यहाँ पर इंतज़ार कर रही हूँ कब तायुंग आएगा, कब मैं उसको डांटूंगा। क्योंकि वो ऐसा कैसे कर सकता है, उसको जल्दी घर लाना चाहिए था ना। वो कल रात इतना लेट क्यों किया है? हम लोग उसके लिए इंतज़ार करते करते सो ही गई। और वो कितनी ही रात तक घर लौटी है। इसी वजह से मैं उसको बहुत डांटूंगा। बिल्कुल भी नहीं, आप मेरे बेटे को बिल्कुल भी नहीं डांट सकती है। अगर आप मेरे बेटे को डांटा ना तो मैं फिर आपको डांटूंगा, कह रही हूँ। क्या? हाँ, यह तो भलाई का ज़माना ही नहीं। मैं उसके वजह से उसका बेटे को डांटना चाह रहा था और ओ खुद ही उल्टा मुझे डांट रहा है। ये कैसा बात हुई? डैड, मैं आपको कहा था ना, आपका चुप रहने में ही आपका भलाई है। तो अब ज़्यादा क्यों कहती जाती है? ये आपका बिल्कुल भी अच्छा नहीं बात है। उधर देखिए, भाई आ रहा है। गुड मॉर्निंग मॉम। गुड मॉर्निंग डैड। गुड मॉर्निंग सुगी। आप सब लोग कैसे हैं? कितने दिनों बाद आप सबसे मिल रही हो। और मॉम, मुझे ना बहुत भूख लगी है। रात से कुछ भी नहीं खाई हो। हाँ मॉम, प्लीज़ खाना दे दो प्लीज़ मॉम। क्या कह रही है तो रात से खाना नहीं खाया है? क्यों बेटा, मैं तो सब कुछ डाइनिंग टेबल पर रखी गई थी। अगर तू रात को आई तो खा लेना। पर तू क्यों नहीं खाई है? चल चल आजा, बैठ जा बैठ जा, पहले खाना खा ले। उसके बाद मैं तुझसे बात करती हूँ। खाना खा ले, खाना खा ले। बेटा, तुझे और कुछ चाहिए? देख, तेरी पसंद की सारी खाना मैं बनाई हुई हूँ। कैसा लगा तुझको? और खा और खा, ये वाली डिश भी खा, ये वाली डिश भी खा। देख, तेरी पसंद की है सारी के सारी, सब कुछ खाना, ठीक है? ध्यान से खाना, ओके? जल्दी जल्दी में खाने की कोई ज़रूरत नहीं है, धीरे धीरे खा ले, ओके बेटा? और मॉम, कितनी टेस्टी टेस्टी खाना बनाती हो आप। कितनी ज़्यादा मिस की, आपको मालूम है? वहाँ पर रहते थे जो खाना मिलता था मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। मैं डैड को कितने बार कहा हूँ, डैड मैं वापस आ जाती हूँ, पर डैड ने मेरी बात ही नहीं सुना है। इसी वजह से मैं तो सब कुछ छोड़ छाड़ के चला आया। पापा डैड तो मुझे नहीं आने देना चाहती थी। खुद को बचाने के लिए मुझे फंसाना क्या ज़रूरी था, बता ज़रा? तेरी तेरे पापा के ऊपर थोड़ी सी भी दया नहीं आता है क्या तुझको? अब तेरी मॉम मुझे नहीं छोड़ेगा। जय हो। तुम ऐसा क्यों किया मेरे बेटे के साथ? मेरे बेटे मेरे पास आना चाहते थे और तुम उसको वहीं पर ही रख दिया। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? कैसे बाप हो तुम? तुमको आज से खाना नहीं मिलेगा। और हाँ, तुम 1 महीने तक अपने घर के बाहर ही सोना, ओके? तुम अगर रूम में आया ना तो मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा, कह रही हूँ। चलो, हो गया मेरे सत्यानाश। अब मुझे 1 महीने तक मेरे रूम में मेरी ही एंट्री नहीं होगा। हाय, अब क्या करूँ? डैड, ज़्यादा मत बोलिए। अब तो सिर्फ ब्रेकफास्ट बंद हुई है। अगर ज़्यादा कहे ना तो लंच डिनर सब कुछ बंद कर देगा मॉम। बेटा, तू अब फिक्र मत कर, मुझसे दूर ना अब तुझे बिल्कुल भी नहीं भेजूंगा मैं। अगर भेजना है तेरे पापा को भेज दूंगा, फिर भी तुझको नहीं भेजूंगा। एक बात बता ज़रा बेटा, तू कल रात इतनी देर से क्यों लौटी थी? क्या हुआ था बता ज़रा? तुझको तेरे पापा कार नहीं भेजा था है ना, इसी वजह से तुझको लेट हो गई है। मैं कहा था हम लोग चलते हैं तुझको लेने के लिए, पर नहीं, तेरे डैड को तो काम था, इसी वजह से नहीं गया है। वरना मैं तुझको मेरे साथ लेके आती। पर तेरे पापा को तो बहुत ज़्यादा ही पनिशमेंट मिलना चाहिए। लो, यहाँ पर भी मेरी गलती। मैं जाऊँ तो कहाँ जाऊँ? नहीं नहीं मॉम, यहाँ पर डैड की कोई गलती नहीं है। एक्चुअली रात को आने के वक्त एक लड़की मिल गया था, उसको मदद की ज़रूरत था। इसी वजह से मैं उस लड़की को उसके घर तक ड्रॉप करके उसके बाद में घर आया। इसलिए मुझे इतना लेट हो गया था। आपने ही तो कहा था ना, मुसीबत में पड़ी हुई सभी को मदद करना चाहिए। मैं आपका बात कैसे टाल सकती हूँ बताइए? इसी वजह से ही मैं उसका मदद करने के लिए गया था। क्या मैं बहुत बुरा किया मॉम? ओह, मेरा बेटा कितना अच्छा काम किया है। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड।
एक बात बता ज़रा, लड़की क्या बहुत ब्यूटीफुल और स्मार्ट था? बता 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 ज़रा, लड़की कैसा था, उसका नाम क्या था और वो रहती कहाँ है? बता बता बता। चल बेटा, तू सच तो कही, मेरी कोई गलती नहीं थी यहाँ पर, वरना मेरे तेरी माँ तो मुझे पीट ही डालता। पर यहाँ पर तू बहुत बड़ी गलती कर दी है, लड़की के बात कह के। अब संभल ले बेटा। क्या भाई, आप लड़की को लिफ्ट दिया, वो भी रात को? जो इंसान लड़कियों से भागता रहता है वो लड़की को लिफ्ट दिया और उसके घर तक ड्रॉप किया? भाई सच सच बताइए, वो लड़की क्या सच में बहुत ब्यूटीफुल था? और वो क्या आपकी गर्लफ्रेंड है? और नहीं भी है तो क्या हुआ, आप उसको गर्लफ्रेंड बना लीजिए ना। पहले बार आप किसी को तो आपकी सीट के बगल में बैठा ही। वाह, आई एम सो इम्प्रेस्ड। मुझे उस लड़की से मिलना है, प्लीज़ भाई प्लीज़। ये तुम और मॉम को क्या हुआ है? उस मुसीबत में था, मैं उसका मदद कर रही थी, इतना ही, और कुछ नहीं। मैं तो उसका नाम भी नहीं पूछा है। उसको मदद चाहिए था, मैं सिर्फ उसका मदद कर दिया, और कुछ नहीं। वही परी बात ख़त्म हो गई है। तू और मॉम ये दोनों मिल के बात कहाँ से कहाँ ले जा रहा है, बोल ज़रा। ओह नो, क्या सोचा था और क्या हो गया है? सोचा था इस बार शायद मुझे मेरी भाभी मिल जाएगा, पर नहीं, अभी भी मुझे मेरी भाभी नहीं मिल सकता है। हाय, मेरे भाई का क्या होगा? क्या होगा कि क्या मतलब? हाँ, मेरा बेटा कितना हैंडसम है, और हाँ, कोरिया का नंबर 1 बिजनेसमैन भी है। तो मेरे बेटों के लिए तो लड़कियों की लाइन लगी पड़ी है। उस तो तुम ऐसे क्यों कर रही हो? मेरे बेटे को क्या होगा? मेरे बेटे को बहुत सुंदर लड़की मिलेगी, और जो लड़कियां लाइन दे के खड़ी रहती है ना, वो लड़की उतनी खास नहीं। मेरे बेटे के लिए मैं तो करोड़ों में से एक लड़की ढूंढ के लाऊंगा, बहुत सुंदर, ब्यूटीफुल। हाँ यू, मेरे बिजनेस पार्टनरों की भी बेटियां हैं। वो तो तायुंग के साथ शादी देने के लिए सब लोग बहुत उतावले हो रही है। और लिसा तो तायुंग से प्यार भी करता है। अगर तुम कहो तो मैं उसके साथ बात कर सकती हूँ। नहीं, वो लीसा फीसा वो सब नहीं चलेगा, वो सब मुझे पसंद नहीं है। और मुझे पसंद नहीं है तो मेरे बेटे को भी पसंद नहीं है। मेरे बेटे के लिए तो मैं एक ब्यूटीफुल, स्मार्ट एंड इनोसेंट जैसी लड़की ढूंढ के लाऊंगा। आपको कोई ज़रूरत नहीं है, मैं खुद ही ढूंढ लूँगा ऐसा लड़की मेरे बेटे के लिए। हाँ हाँ, मैं बहुत अच्छे से समझ गई, इस जन्म में तो मुझे मेरी भाभी नहीं मिल सकता है। शुगी, अब तू बहुत ज़्यादा नहीं कह रही है क्या? अ, तुझे क्या तेरी भाई की काबिलियत पे शक है कि तेरी भाई तेरे लिए भाभी नहीं ले सकता है? बोल। मैं ना एक काम करती हूँ शुगी, तेरी शादी पहले करवा देती हूँ, उसके बाद मैं तेरी भाभी को घर पर ले आऊँगा। तो फिर तो तेरी भाभी चैन से इस घर में रह सकती है। अगर तू रहेगी तो तेरी भाभी यह उस पर ज़्यादा दिन नहीं टिक पाएगा, क्योंकि तू उसको टिकने नहीं देगा, है ना? हाँ भाई, आप ऐसे कैसे कह सकती है? मैं क्या इतना बुरा हूँ कि मैं मेरी भाभी को इतना परेशान करूँगी कि वो घर छोड़कर ही चला जाएगा, यहाँ नहीं टिक सकेगा? आप मेरे बारे में ऐसा सोचता रहती है? ओह शुगी, सॉरी 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 बेबी, मुझे माफ़ कर दे। मैं तो तेरे साथ थोड़ा मजाक कर रहा था। तू जब तक नहीं जाएगी तब तक मैं तेरी शादी नहीं करवाऊँगा, किसी से भी नहीं। और तेरे लिए मैं एक बहुत अच्छा हैंडसम लड़का ढूंढ के लाऊंगा। ओके, तू जैसा चाहता है था ना, एक वैसे ही लड़का मैं तेरे लिए ढूंढ के लाऊंगा, एकदम प्रिंसेस जैसे। ओके बेबी, रोना मत। ओके, उसका ज़रूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो खुद के लिए ढूंढ के ही रखी हुई है। अब तेरे लिए ढूंढना पड़ेगा। तेरी बहन तुझसे ही भी अच्छा है, खुद के लिए कोई पसंद तो करके रखे हुई है। क्या? शुगी की बॉयफ्रेंड? वाह, बहुत अच्छी बात है। मुझे कोई भी ये बात बताने की कोई बिल्कुल भी कोशिश नहीं किया है। बहुत अच्छी बात है। मेरे लिए इंतज़ार क्यों कर रहा था? शादी भी करवा देती। मैं यहाँ पर नहीं था, वही अच्छा था। मुझे मेरी बहन के बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन भी आप लोग नहीं दी हुई है। ओके, मैं फिर चला जाती हूँ यहाँ से, वही अच्छा होगा।
सॉरी भाई, सॉरी, मुझे माफ़ कर दीजिए भाई। मैं आपको नहीं बताया, इस वजह से मुझे माफ़ कर देना। मैं ही मॉम डैड को बताया था, आप आऊँगी उसके बाद मैं आपको सब कुछ बताऊँगा। प्लीज़ भाई मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। अगर आप नहीं चाहती है तो मैं उससे मिलूँगी नहीं, मैं उससे बात भी तक नहीं करूँगी। आप जहाँ जाएंगे मैं वहाँ पर ही शादी कर लूँगी, पर आप मत चाहिए ना। आपके बिना नहीं रह सकती हूँ, बहुत बहुत तकलीफ़ होती है आपके बिना रहना। प्लीज़ भाई मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं उससे कोई भी रिश्ता नहीं रखूँगा। प्लीज़ भाई माफ़ कर दीजिए प्लीज़। अरे पगली, मैं तो सिर्फ तेरे साथ मजाक कर रहा था। हाँ, मेरे बहन पर मैं क्या गुस्सा रह सकती हूँ? हाँ बता। पर हाँ, एक बात है, मैं उस लड़के से मिलना चाहती हूँ। उसके बाद ही मैं तय करूँगा मैं मेरी प्रिंसेस को उसके पास दूँगी या नहीं। ओके, दिल मंजूर है या नहीं? ओ भाई, अब तो मुझे डरा ही दिया था। यू आर द बेस्ट भाई इन द वर्ल्ड, लव यू भैया। सच में ये दोनों आज मुझे डरा ही दिया था। बिल्कुल, आपने सही कही है, इन दोनों के प्यार देख के बहुत अच्छा लगता है। ओके, चल, तो मैं तुझको आज तेरी कॉलेज तक ड्रॉप कर देती हूँ, उसके बाद मैं ऑफिस चला जाऊँगा। कितने सालों बाद मैं मेरी बहन को मेरे साथ ले जा रही हूँ कहीं पर। चल जाएगी ना मेरे साथ? हाँ भाई, क्यों नहीं जाऊँगा, ज़रूर जाऊँगा। चलिए, पर हाँ, जाते जाते मुझे आइसक्रीम भी खिलाना पड़ेगा। ओके ओके, टिल डन। डैड, आप ऑफिस जाइए, मैं शुगी को उसके कॉलेज तक ड्रॉप करके उसके बाद मैं भी ऑफिस चला आऊँगा। ओके डैड? ओके, मैं तेरे इंतज़ार करूँगा। मैं उसके लिए कब तक यहाँ पर इंतज़ार कर रहा हूँ, और ओ अभी तक नहीं आ रहा है। मुझे अब गुस्सा आ रहा है। भाई आप गुस्सा मत कीजिए, ओ देखिए भाभी आ गया है, ओ रहा भाभी के कार। हाँ हाँ, ये तो सुगी की ही कार है, पर एक मिनट। ओके, हाँ, सुगी की कार में वो कौन है? हाँ, वो लड़का कौन है? ओह, सुगी मुझको धोखा दे रहा है। मैं एक दिन उसकी कॉल नहीं उठाया तो फिर वो मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है? नहीं 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 नहीं, मेरी सुगी मेरी है, वो किसी और का नहीं हो सकता है। नहीं, ऐसा कभी भी नहीं होगा, मैं ऐसा होने ही नहीं दूंगा। नहीं, मैं उस लड़के को सबक सिखाऊंगा। वो कैसे मेरी कुकी को मेरे से दूर ले जा सकता है? जिमी, तो मेरी मदद कर बहन, ऐसा नहीं हो सकता है, मेरी सुगी सिर्फ मेरा है, तो कुछ कर। भाई आप इतना रिएक्ट क्यों कर रहा है? पहले उससे पूछ तो लीजिए वो कौन है, उसके बाद आप सोचना उसके साथ क्या करना है या क्या नहीं। नहीं, उस लड़के को तो आज मैं सबक सिखा कर ही रहूँगा। मेरे गर्लफ्रेंड का हाथ पकड़ा हुआ है और देख हक भी कर रहा है। मैं आज उस लड़के को तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। भाई बिल्कुल भी ऐसा मत कीजिए भाई, मेरी बात सुनिए, सुनिए तो सही। कि बेबी, तुम मेरे ऊपर इतना गुस्सा क्यों हो, बताओ ज़रा। मैं थोड़ा काम में था, बिज़ी था, इसी वजह से मैं तुम्हारी कॉल नहीं रिसीव कर पाया। मुझे माफ़ कर दो, पर ये इसका मतलब ये नहीं है कि तुम किसी और लड़के के साथ घूमोगी। ऐसा नहीं कर सकती हो, मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ शुगी, पर तुम कैसे और एक लड़के के साथ हाथ पकड़ के घूम सकती हो? उसकी कार में कैसे आ सकती हो, बताओ ज़रा। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती हो। प्लीज़ सुगी, मुझे नहीं छोड़ देना, मैं तुमसे बहुत 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 ही ज़्यादा प्यार करती हूँ शुगी, प्लीज़ सुगी। हे, तुम कौन हो? तुम इस तरीके के बिहेवियर क्यों कर रही हो? और तुम मेरी बेबी के हाथ क्यों पकड़ रही हो? छोड़ो उसके हाथ, छोड़ो, मैं कह रही हूँ। तुम कौन हो? हाँ, तुम मेरी शुगी का हाथ कैसे पकड़ सकती हो? उसकी हाथ पकड़ने की सिर्फ और सिर्फ मेरी हक है और किसी का भी नहीं। तुम मेरे हक कैसे छीन सकती हो? तुमको तो मैं सबक सिखा कर ही रहूँगी। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? मेरी शुगी को तुम कैसे दूर ले जा सकती हो? तुमको तो आज मैं सबक सिखा कर ही रहूँगा। जंकुक, जंकुक, मेरी बात सुनो प्लीज़। मेरी बात पहले सुन लो, उसके बाद तुमको जो कहना है तुम कहना। प्लीज़ मेरे बात तो पहले सुन लो।
नहीं, तुम चुप रहो, मुझे पहले इससे निपटने दो, उसके बाद मैं तुमसे बात करती हूँ। पहले इसका तो खबर ले लूँ, वो कैसे ऐसा कर सकती है, ज़बरदस्ती तुमको उसकी कार में बैठाया है ना। रुको, मैं इसको सबक अभी के अभी सिखाती हूँ इसको। तुम्हारे बकवास में बहुत देर से सुन रही थी, इतने देर तक तुम जो भी कह रही हो मैं वो सुन रही हूँ। एक बात बताओ, होती कौन हो तुम सुगी की? तुम सुगी के लिए इतने बातें क्यों कर रही हो? कौन है सुगी तुम्हारा? हाँ, और तुमको मालूम है मेरा और सुगी का रिश्ता क्या है? बिना मतलब के तुम इस तरह से के क्यों कर रही हो? हाँ, बोलो ज़रा, बताओ। क्या पूछ रही हो? तुमको मालूम है मैं कौन हूँ? मैं हूँ जियोन जंगकुक, और शुगी शुगी मेरी गर्लफ्रेंड है और मैं उसका बॉयफ्रेंड हूँ। बहुत जल्दी ही हम दोनों शादी करने वाली है। मेरे मॉम डैड और उसको मॉम डैड को भी मालूम है। तुम कौन होती हो हम दोनों के बीच टांगा रहने वाले? तुमको तो मैं नहीं छोड़ूंगा। तुम मेरे शुगी के साथ रहना चाहती हो? रुको, तुमको मैं क्या करती हूँ देख। शुगी, तुम चलो, तुम यहाँ से वहाँ जाके खड़ा रहो, मैं इसको सबक सिखा के आती हूँ। ओ, तुम ही हो वो लड़का, है ना? क्या तुमको मेरे बारे में मालूम है मैं कौन हूँ? मुझे तुम्हारे बारे में जानने की थोड़ी सी भी इंटरेस्ट नहीं है। तुम मेरी सुगी से दूर रहना, ओके? ओ नो, ये तो आज मुझे मरबकारी छोड़ेगा। मैं क्या करूँ? भाई अगर गुस्सा हो गया ना तो फिर मेरी उससे शादी तो दूर की बात है, उससे मुझको मिलने भी नहीं देगा। मैं क्या कर सकती हूँ, क्या करूँ? जंगूक, तुम आज बहुत ज़्यादा ही बोल रही हो, चुप हो जाओ प्लीज़ जंगूक। शुगी, तुम फिक्र मत करो, मैं तुमको प्रोटेक्ट करूँगा। देखना, ये लड़का तुम्हारे कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती है। हाँ। ओ रियली? तो मेरी बहन को मेरे ही सामने मुझसे ही प्रोटेक्ट करोगी, है ना? वाह 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 वाह, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। क्या बताया आपने? आपकी बहन मतलब आप हो कौन? मेरा नाम है किम तायुंग और मैं सुगी की एक लौती भाई हूँ, और भी बड़े भाई। तुमसे मेरी मुलाकात पहले नहीं हो पाया है पर अभी हो गया है। अब बोलो, तुम क्या कहना चाहती हो मुझसे? एक्चुअली मुझसे गलती हो गई है, मुझे माफ़ कर देना। मिस युगी को आपके साथ देखा ना तो मुझे ना थोड़ा गुस्सा आ गया था। आप प्लीज़ मेरे बारे में गलत नहीं समझना। मैं आपकी बहन से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, बहुत ज़्यादा। सच कह रही हूँ, प्रॉमिस। मैं उसके आंखों में कभी आंसू भी नहीं आने दूँगा, प्रॉमिस करती हूँ मैं। प्लीज़ आप मेरी तरफ इस तरीके से मत देखिए ना, मुझे डर लग रहा है आपसे। कुछ तो बताइए, आप क्या मुझसे गुस्सा है? अगर गुस्सा है तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, प्लीज़। लगता है अब मुझे कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो मेरा भाई आज गई काम से। भाई सॉरी भाई, एक्चुअली वो ना मुझे लेके बहुत पॉजिटिव है, इसी वजह से आपसे थोड़ा इस तरीके से बात कर लिया है। माफ़ कर दीजिए ना भाई, प्लीज़। समझ गई, तुम मेरी बहन को बहुत ज़्यादा प्यार करती हो, ये तुम्हारी बातों से ही मुझे मालूम पड़ गया है। मैं तुमसे मिलना चाहती थी, इस तरीके से तुम्हारे साथ मुझे मेरी मुलाकात हो जाएगी ये मुझे खुद भी नहीं मालूम था। कीप इट अप, ऐसे ही मेरी बहन को प्यार करते रहना और सबसे प्रोटेक्ट करते रहना। और हाँ, अभी मैं चलती हूँ। तुम तुम्हारी मॉम डैड के साथ कभी हमारे घर पर भी आना, और तुम्हारे साथ अकेले में मुझे बात करनी है। अगर वक्त मिले तो मेरे नंबर पर कॉन्ट्रैक्ट कर लेना, और जब भी फ्री हो हम दोनों थोड़ा बात कर लेंगे, ओके? हाँ ज़रूर ज़रूर, क्यों नहीं क्यों नहीं। ठीक है, मैं अभी चलती हूँ, ठीक है? बाय सुगी एंड जंगकुक, बाय। छुट्टी के बाद उसको ध्यान से घर पहुँचा देना। हाँ, मैं तो आज डर ही गया था। थैंक गॉड। शुगी, चलो मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ। बात? और तुमसे? कभी भी नहीं। मैं तुम्हें कितना कॉल कर चुकी हूँ और तुम मेरी एक भी कॉल की आंसर नहीं दी हो।
तुमसे मैं बात करूँ? कभी भी नहीं, जाओ यहाँ से। अभी तो सब कुछ ठीक ही था, फिर से गुस्सा हो गया। मुझे उसको मनाने के लिए जाना पड़ेगा। जिमिन तू यही रुक, मैं उसको जाके मना के आती हूँ। वाह, ये तो अच्छी बात है। मिस्टर किम तायुंग, आप मेरी भाभी का भाई है। ओह, मेरे लिए तो बहुत ही अच्छा हुआ। अब तो आपसे मिलना ही पड़ेगा। आपका मेरा जो बनाना है, फिक्र मत कीजिए। आपसे मैं बहुत जल्दी मिलने वाली हूँ और आपको मेरे प्यार में गिरा कर ही रहूँगा। हाय, उसके बाद ही तो मेरे बड़े बड़े सपने पूरा होगा। आपके साथ एक छोटी सी फैमिली बनाऊंगी और ढेर सारी बेबी करूंगी। कितने? हाँ, 10 12, नहीं नहीं नहीं, 50 तो करना ही पड़ेगा। मम 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 मम, आपके लिए एक बहुत बढ़िया गुड न्यूज़ है। आपको मालूम है? अरे जी, आप क्या सुन रही है? आपके बेटी हम लोगों को बहुत जल्दी दादा दादी बनाने वाली है। इसी वजह से वो हम लोगों को एक गुड न्यूज़ देने वाली है। वाह, मैं तो बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। मैंने तो सोचा था मेरे बेटा जंगकुक ने मुझे पहले गुड न्यूज़ सुनाएगा, पर ये तो देख रही हूँ मेरे बेटे मुझे गुड न्यूज़ पहले सुना रहा है। वाह, मैं बहुत खुश हूँ। आर्यन जी, बहुत जल्द से जल्द एक पार्टी की अरेंजमेंट कीजिए। मैं वहाँ पर मेरी दामाद से मिलने वाली हूँ। बेटी, कब मेरे दामाद से तो मिलाने वाली है, ज़रा बताना। मैं बहुत बेताब हूँ मेरे दामाद से मिलने के लिए। वाह आर्यन जी, जल्द से जल्द बेटे की शादी की तैयारी कीजिए, जितने हो जल्दी हो सके उतनी जल्दी। मैं बहुत खुश हूँ। जीनू, तुम्हारी बेटी शादी से पहले ही प्रेग्नेंट हो गया है और तुम्हें पार्टी करना है। तुम क्या, लोग क्या कहेगी? हाँ, तुम्हें क्या समझ आई या नहीं? लोगों को मारो गोली। जो लड़की हमेशा लड़कों की तरह सास धस के रहती है, एक भी पल लड़कियों की तरह नहीं रहती है, वो किसी से प्यार करती है और वो प्रेग्नेंट भी हो गया है। इससे ज़्यादा खुशी मुझे नहीं मिल सकती है। मैं तो हर बात, मैं क्या कहूँ, मुझे इतना खुश हो रहा है, आपको क्या बताऊँ। मैं बहुत खुश हूँ। वाह, मेरे दिल को ठंडक मिल गई है। कब से कह रही हो एक लड़के से प्यार कर ले, कोई लड़के से प्यार कर ले। नहीं, उसको तो नहीं करना है, उसको तो माफियागिरी करना है। तो अब मैं बहुत खुश हो गई हूँ। मेरी बेटी प्रेग्नेंट है। वाह वाह, कितनी खुशखबरी है। मैं सभी लोगों में लड्डू बांटूंगा। मॉम, आप ख्याली पुलाव बनाना बंद कर दीजिए और आपकी बेटी क्या कह रही है वो ध्यान से सुनिए, ठीक है? फिजूल की बातें करती रहती है आप बहुत ज़्यादा। हाँ बेटी, तू बोल ना, बोल बेटी, बोल बोल। मुझे तू कह दे कि तू सच में मॉम बनने वाली है, तू प्रेग्नेंट है। मेरे दिल को ठंडक पड़ जाएगी। तो ये बात जल्द से जल्द बता दे। तेरी मॉम, तेरे डैड को, तेरे भाई को मेरे बातों में यकीन नहीं हो रहा है। तू बताएगी तो सबको यकीन हो जाएगा। बता दे बेटी, बता दे, जितनी जल्दी हो सके इन दोनों को बता दे। मैं तो बहुत खुश हूँ। मेरी खुशी को और चांद चांद लगा दे तू। हाँ बेटी। कुक, तेरे मॉम की ये ड्रामा ख़त्म नहीं होगा। आप देखते हो तेरी बहन क्या करता है। चल, हम दोनों पॉपकॉर्न लेके बैठ जाते हैं, दोनों मिलके माँ बेटी की ड्रामा देखेंगे बैठे बैठे। हाँ डैड, आपने सही कही है। सुबह सुबह एक बहुत अच्छा ड्रामा देखने के लिए मिल जा रहा है। चलिए दोनों बैठ के देखते हैं। मॉम, अब मैं आपको क्या कहना चाहती हूँ पहले ये तो सुन लीजिए ना। उसके बाद आपको जो कहना है वो कह लेना। हाँ, तेरी बातें सुनने के लिए ही तो मैं बैठी हूँ ना। तो फिक्र मत कर बेटी। मैं तुझको, तेरे पापा और तेरे भाई अगर नहीं मानती है तो क्या हुआ, मैं उस लड़की को जाके बात करूँगी और तेरी और उसकी शादी काल ही कर दूँगी। तो फिक्र मत कर बेटी, तू फिक्र मत कर। तू सिर्फ उस लड़के की पता दे मुझे, मैं जाके उससे बात कर लेती हूँ। मॉम, मेरे पास आपके लिए खुशखबरी है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, कोई और बात है। इसी वजह से मैं कहा एक खुशखबरी है। और आप कहाँ से बात कहाँ लेके गए हैं? हाय, ये कैसा मॉम मिले हैं मुझे। क्या?
हाय, मेरे इतने बड़े बड़े मोटे मोटे सपने सब ख़त्म कर दिया मेरे बेटे ने, मेरी बेटी ने एक पल में ख़त्म कर दिया। मैं कितना सपना सजाया था, मैं मेरी पोता पोती को लेके खिलाऊंगी पिलाऊंगी उसके साथ घूमूंगी, सब टूट गया। हाय मेरी ज़िंदगी। मैं क्या करूँ, आप तो मेरी बात सुने बिना ही आप बहुत एक्साइटेड हो रही थी। अब मैं क्या करूँ बताइए ज़रा। अब तो फिर भी मेरे बात सुनिए, आप ध्यान से सुनना, पहले ही एक्साइटेड मत हो जाना। एक बात बताती हूँ, आपको आपकी बहू बहुत जल्दी ही मिलने वाली है, क्योंकि क्योंकि आपकी बहू की भाई को मेरे भाई बहुत पसंद आ गई है और वो शादी के लिए तैयार है। सो आप अपनी तैयारी जल्द से जल्द स्टार्ट कर दीजिए। अब जब चाहेंगी तभी अब आपकी बहू को घर लेके आ सकती है। वाह, है ना बहुत अच्छी न्यूज़। क्या कहती है मॉम, अच्छी न्यूज़ है ना, है ना, है ना? हाँ, अच्छी बात तो है, पर तुझे अगर कोई मिल जाता तो बहुत खुश होता। इससे भी ज़्यादा एक्साइटेड न्यूज़ होता वो मेरे लिए। मॉम फिक्र मत कीजिए, आपकी ये विश भी मैं पूरी कर दूंगा, क्योंकि मुझे कोई पसंद आ गई है जो मेरी पहली नज़र में मेरी दिल चुरा लिया है। अब तो मुझे उसी के साथ ही बिताना है पूरी की पूरी ज़िंदगी। अब आप लोगों को उसके घर जाना है मेरे रिश्ते लेके, और बहुत जल्दी ही मेरे शादी तैयार कर देना है, क्योंकि मुझे उसके साथ घर बसाना है। उसके बाद 10 15 नहीं नहीं 50 100 बच्चे भी तो करना है। जल्दी जल्दी शादी नहीं करूँगी तो ये कैसे करूँगी बताइए ज़रा। मेरी माफिया टीम को भी तो बहुत ज़्यादा लोगों की ज़रूरत है। मेरा बेटा बेटी सब माफिया ज्वाइन करेगा। क्या क्या क्या, ये क्या सही बात है? मेरे बेटी ने किसी को पसंद कर लिया है, मेरे बेटी की दिल किसी ने चुरा लिया है। वो कौन है? वो कौन लड़का है जो मेरी दी बेटी की दिलों में बस गया है? हाय, मैं तो बहुत खुश हो गई हूँ। मेरी आंखों ने में क्या या सच सुना है, या मेरी कानों ने क्या ये सच देखा है? हाय, क्या कर सकती हूँ, मैं बहुत खुश हूँ बहुत। चीनू, जब बता रही हो तो सही से ही बताओ ना। आँखों से सुनता नहीं है, आँखों से देखता है और कानों से सुनती है। तुम क्या अनप शनप कह रही हो, ज़्यादा ध्यान से कहो। और जिमिन बेटा, ये क्या सच बात है? सच में तुम किसी से लाइक करती हो? ये तो बहुत बड़ी बात है। जल्द से जल्द बताओ वो कौन सा लड़का है। मैं अभी आज ही उसके घर रिश्ते लेके जाऊंगा तुम्हारा, और कल ही तुम्हारी शादी करवा दूंगा। इतने वर्षों के बाद मेरे बेटी को, द माफिया क्वीन को, कोई लड़का पसंद आई हो। मैं देर बिल्कुल भी नहीं करना चाहती हूँ, बिल्कुल भी नहीं। जंकुक, जल्द से जल्द तैयारी स्टार्ट कर दो। हाँ हाँ, मुझे भी आज से ही शॉपिंग स्टार्ट कर देना है। किसी भी चीज़ की कमी नहीं रखना चाहती हूँ। मेरे दोस्तों की भी तो दिखाना चाहती हूँ। मेरे मेरे की दामाद कितना हैंडसम है, और मेरी बेटी को जो पसंद आया है वो हैंडसम तो होगा ही होगा। वो क्या माफिया से है या नहीं, ये बात ज़रा पता। आपका मोची क्या कहेगा, मैं आपको बता रही हूँ। आपकी बेटी जिसको पसंद करी है ना, वो है दी किम तायोंग, बिजनेसमैन नंबर 1। सिर्फ यहाँ पर भी नहीं, एब्रोड में भी उसकी बिजनेस है, बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। और एक बात बताती हूँ, उसको लड़ाई झगड़ा बिल्कुल भी पसंद नहीं है, बहुत इनोसेंट सी लड़का है। और एक बात है, वो मेरी साले साहब है, मेरी बीबी की बड़े भाई। मुझे बहुत अच्छे से मालूम है वो आपकी लड़की को घास तक भी नहीं डालेगा, क्योंकि उसको इस तरीके से लड़की से बहुत ज़्यादा नफरत है। और माफिया माफिया तो वो बिल्कुल भी नहीं पसंद करती है। आप बताइए आपका बेटी क्या करेगा? भाई, आप ये सब क्या कह रही है? ऐसा नहीं हो सकता है। ओ, माफिया को अनलाइक कैसे कर सकता है? माफिया, देखिए मैं कितना स्टाइलिश हूँ, मैं कितना हॉट हूँ, और ओ मुझ जैसी लड़की पसंद नहीं करेगा तो किस तरीके से की लड़की पसंद करेगा? और ये सब मुझे मालूम क्यों नहीं है बताइए। मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं हो सकता है। मैं उसको बहुत ज़्यादा प्यार करके बैठी हूँ, मैं उसको छोड़ नहीं सकती हूँ। अगर उसको नहीं छोड़ सकता है तो माफिया छोड़ दे। सुन,
उसको तो नहीं मालूम है मैं माफ़िया हूँ। अगर उसको मालूम पड़ेगा ना मैं माफ़िया हूँ तो उसका बहन का रिश्ता भी मुझसे टूट तोड़ देगा। मैं इस वजह से बहुत ज़्यादा परेशानी में हूँ। और हम लोग अंडरग्राउंड माफिया है, हम लोगों के बारे में कोई भी नहीं मालूम है। फिर भी मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। अगर किसी वक्त उसको मालूम पड़ गया ना मैं एक माफिया हूँ तो मुझसे मेरी शुगी को छीन लेगा। शुगी बहुत परेशानी में है इस बात को लेके। मैं शुगी को तो बता दिया हूँ मैं माफिया हूँ, पर उसको भाई को ही तो नहीं बता सकती। क्या करूँ यही सोच सोच के मेरे दिमाग फटा जा रही है। और तो यह वही कीमतायुं से प्यार करके बैठी है। अब क्या करूँगा मैं? भाई मुझे कुछ भी नहीं पता, मॉम डैड मुझे कुछ भी मालूम नहीं है। मुझे कीमतायुं चाहिए 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 चाहिए। भाई आप भाभी से बात कीजिए ना प्लीज़ मेरे लिए, प्लीज़ प्लीज़। भाभी मुझे बहुत पसंद करती है। प्लीज़ ना भाई, प्लीज़ भाई भाई आप ऐसा नहीं कर सकती है। मैं आपकी एकलौती बहन हूँ ना। आप मेरे लिए तो सब कुछ कर देते हैं, तो मेरे लिए प्लीज़ कीमतायुं को भी तो मेरे लिए ला दीजिए ना भाई। मैं उसके बिना मर जाऊँगा। प्लीज़ भाई प्लीज़। लाइफ में पहले बार किसी से प्यार किया हो, पर आप अब मेरे लिए वो भी नहीं कर सकती है। प्लीज़ भाई ऐसा मत कहिए ना। ठीक है कोई बात नहीं, तुम्हें मैं कीमतायुं ला दूंगा, पर इसके लिए तुम्हें माफिया वर्ल्ड छोड़ना पड़ेगा। एक सीधी सादी लड़की बनना पड़ेगा। हाँ स्मार्ट हो ये भी चलेगा, पर इनोसेंट से लड़की बनना पड़ेगा, वरना उससे शादी का सपना छोड़ दो और तुम्हारे 10 15 100 50 जो लड़का लड़की बनाने की एक टीम बनाने की जो ख्वाहिश है ना, ये भी टूट जाएगा। सोच लो क्या करोगी? भाई ना मैं माफिया ऑल सोच सकती हूँ, ना मैं मेरी कीमतायों को सोच सकती हूँ। आप कुछ भी करिए, मुझे दोनों ही चाहिए। जो भी हो जाए मुझे नहीं मालूम है। आप कुछ करिए। अगर तेरी मॉम तेरे साथ है तुझे फिक्र करने की क्या बात है? हाँ बता ज़रा। हर लड़की की चाल ढाल, बोलना चलना मैं सब कुछ तुझको सिखा दूंगी। फिक्र मत कर, मैं तुझको ट्रेनिंग करूँगा। और तू इनोसेंट लड़की बन जाना, एक्टिंग ही कर लेना, तो इसमें क्या है? सिर्फ तेरे हस्बैंड के सामने ही तो तुझको एक्टिंग करना है, उसके सामने सीधी सादी भोली लड़की बन के रह लेना। और सबके सामने तो माफिया क्वीन तो है ही ना, अंडरवर्ल्ड माफिया क्वीन। सिर्फ इस बात की तुम दोनों ध्यान रख लेना, तुम दोनों की आइडेंटिटी उसके सामने नहीं आए। ओके मॉम यू आर ग्रेट। अब ब्यूटीफुल के साथ साथ तो बहुत इंटेलिजेंट भी है। डैड हमेशा ही आपकी बदनाम करती रहती है। हाँ डैड अब ऐसा क्यों करती रहती है? देखिए मेरे मॉम ने कितना अच्छा सुझाव दिया मेरे लिए। बहना एक बात बताओ ज़रा, उसकी मॉम डैड को कैसे मनाओगी तुम? बोलो बोलो। प्रिंसेस तुम्हारे भाई ने ना ठीक बात बोली है। एक्चुअली सिर्फ उससे नहीं, उसके मॉम डैड उसके रिलेटिव से भी तुम्हारे आइडेंटिटी छुपाना पड़ेगा। इस वजह से तुमको बहुत कड़ी मेहनत करना पड़ेगा। फिक्र मत करो फिर भी। और एक बात, किम तायुंग इसका मतलब किम जेहोब की किम जेहोब। हाँ किम जेहोब तो मेरे बचपन का दोस्त है। फिक्र मत करो, मैं ना जेहोब से बात कर लूँगा तुम दोनों के बारे में। और तुम भी ट्राई करना किम तायुंग के पास जाने की। अगर वो तुम्हारी प्यार में अगर एक बार पड़ जाएगा ना, तो तुम क्या करती हो या क्या नहीं, इससे कोई भी फिक्र नहीं करेगा। क्योंकि प्यार ही एक चीज़ है जिसमें कोई भी नहीं देखती है कौन क्या है। तो इससे पहले तुम उस तुमको किम तायुंग को अपने प्यार में जकड़ना पड़ेगा, समझे ना मेरे पेट? हाँ मुझे डैड ने सही बात बोली है, क्योंकि मैं भी सुगी से कुछ भी नहीं छुपाया हूँ। सुगी को मैं सब कुछ बता चुकी हूँ, इस वजह से सुगी मेरी साथ देती है। इसी तरह क्योंकि वो मुझसे प्यार करती है, इसी वजह से वो मुझे हर हालत में अपनाने के लिए तैयार है। तुमको भी कीमतायों को इतना प्यार देना है, इतना प्यार देना है जिससे वो भी तुमसे बहुत 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 ज़्यादा प्यार करे और तुम्हारी हर बात मान ले। तुम जो भी करो तुमसे
वो खुशी खुशी तुमको अपना ले, समझा? हाँ भाई, मैं अच्छे से समझ गई, आप फिक्र मत कीजिए, मैं मेरे सपनों के राजकुमार के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। सो आज से स्टार्ट करूँगी मिशन खिमतायुंग, और इस मिशन में मैं तुम्हारे साथ हूँ, फिक्र मत करो, तुम्हें हर तरफ से मदद मैं करूँगा। ओके ना माय स्वीटी? यस, मैं भी हूँ तुम्हारे साथ। हाँ, मैं भी हूँ, मेरे बेटी को जो पसंद आया वो उसके ही हो। मॉम डैड सब कुछ तो ठीक है, पर एक प्रॉब्लम है, मैं ना ये पता करना भूल ही गया था। एक्चुअली मुझे ध्यान ही नहीं था कि किम तायुंग किसी से प्यार करती है या नहीं। आई मीन उसकी ज़िंदगी में कोई लड़की है या नहीं, इस बारे में मालूम करना मैं भूल ही गया। इसी वजह से मुझे मालूम नहीं है कि वो किसी से प्यार करता है या नहीं। अगर किसी से प्यार करती है तो बहुत बड़ी मुश्किल हो जाएगी मोची के लिए उसकी दिलों में जगह बनाना। जंकुका, तो ऐसा गलती कैसे कर सकता है? हाँ, तो तो तुझको तो आज मैं नहीं छोड़ूंगा। मम आप गुस्सा मत कीजिए, गुस्सा मत कीजिए, मैं अभी के अभी सुगी से कॉल करती हूँ, सुगी के कॉल करके मैं पूछ लेती हूँ ना उसके भाई के बारे में। आप सब मेरे तरफ गुस्से से क्यों देख रही है? थोड़ी देर की ही तो बात है ना, मैं पूछ लेती हूँ, अभी सुगी को कॉल देती हूँ। आप लोग शांत हो जाइए, प्लीज़ प्लीज़ बैठिए, ठंडे दिमाग से सोचिए ना, मैं अभी मालूम करके देती हूँ। अब गुस्सा हो गई है, हाय मेरी ज़िंदगी। चल अभी के अभी उसको कॉल कर और फ़ोन लाउड स्पीकर में दे, मैं भी तो सुनूं वो क्या कहती है। चल जल्द से जल्द कर, एक भी मिनट वेस्ट ना करके, जो काम के दी हुई हो वो काम जल्द से जल्द ख़त्म होना चाहिए, पर ना मेरी चप्पल पिंक चप्पल से तुझे मार पड़ेगी। मॉम, शुगी मेरी कॉल रिसीव नहीं कर रहा है, प्लीज़ मॉम प्लीज़, आप सब मुझे इस तरह से क्यों नहीं देखिए। आपकी बेटी के ऊपर गुस्सा आ रहा है क्या? ऐसा मत कीजिए ना। शुगी शुगी, तुम कहाँ पर थे इतनी देर तक? अगर तुम कॉल नहीं रिसीव करते तो मॉम तो आज मुझे मार ही डालता। हाँ, क्या हुआ है तुम्हें? मैं मेरे भाई से बात कर रही थी, इसी वजह से मैं तुम्हारी कॉल रिसीव नहीं कर रहा था, पर भाई ने कहा पहले मैं तुमसे बात कर लेती हूँ, इसी वजह से मैं तुम्हारी कॉल रिसीव कर रही हूँ। अब बोलो तुमको क्या हुआ है? अभी क्या तुम्हारे भाई तुम्हारे आसपास है? तुम कहाँ पर हो ये बताओ ज़रा। मैं अभी मेरे रूम पर हूँ, भाई को किसी काम था, इसी वजह से भाई के रूम पे चला गया है। बोलो तुम क्या बताना है मुझको। शुगी मुझे एक बात बताना ज़रा, तुम्हारी भाई क्या किसी को पसंद करती है, या किसी को लाइक करता है, किसी को प्यार करता है, या पास्ट में किसी से प्यार करता था उसको छोड़ दिया, ऐसा कि कोई है? नहीं तो ऐसा कुछ भी नहीं है, पर एक लड़की है जो मेरे भाई के पीछे ही पड़ा रहता है, हमेशा चिपका रहता है, उसका नाम है लीसा, जो मेरे भाई से चिपक के रहती है। मेरे भाई उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है, पर वो लड़की सुनता ही नहीं, मेरे भाई से शादी करने के लिए तैयार बैठी है। मेरे मॉम डैड को भी उसका मॉम डैड कहा था कि उससे मेरे भाई को शादी करवा देने के लिए, पर भाई तैयार नहीं है उससे शादी करने के लिए। वाह, ये तो बहुत अच्छी न्यूज़ है। ठीक है, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। ओके बाय। हाँ, इसको क्या हो गया है? अचानक से कॉल किया और भाई के बारे में पूछा और कॉल कट कर दिया। इसको तो मैं नहीं छोड़ूंगा, कुछ भी नहीं करके मेरी कॉल कट कर दिया है, बात नहीं करूँगा उससे। चलो तसल्ली तो हो गया, उसकी ज़िंदगी में कोई भी लड़की नहीं है, तुम ही होगी उसकी ज़िंदगी की पहली लड़की और आखिरी लड़की। ओके डन। बेटा हम दोनों क्यों बैठे हुई है, चल हम दोनों में स्टार्ट हो जाए।
क्यूट फ्रेंड्स, आपको हम मेरी स्टोरी कैसा लगा और इसका अगला पार्ट चाहिए या नहीं, ये मुझे कमेंट पे ज़रूर बताना।